Hello, dear students. So, in your manufacturing system subject, we had started your flexible manufacturing systems. So, in which we had seen the concept of FMS. Okay. उसके बाद हमने देखा था उसकी डेफिनेशन देखी थी FMS की और फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स की। उसके बाद हमने देखा था उसके वेरियस एलिमेंट थे। ओके, वर्क स्टेशन, टूल हैंडलिंग सिस्टम्स। ओके, उसमें हमने दो देखे थे आपके, वर्क स्टेशन देखा था और टूल हैंडलिंग सिस्टम्स हमने कल डिस्कस किया था। ओके, देन आफ्टर हमने देखा था उसका BMC, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर। ओके, हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर और यूनिवर्सल मशीनिंग सेंटर, वो भी हमने डिस्कस किया था। ओके, सो कल हमने टूल हैंडलिंग सिस्टम्स डिस्कस किया था। ओके, सो उसके बाद आज हम देखेंगे अदर प्रोसेसिंग स्टेशंस। ओके, सो अदर प्रोसेसिंग स्टेशन के अंदर आपके टोटल 4 स्टेशंस हैं। सीट मेटल फैब्रिकेशन स्टेशन है, ऐसे ओके, इंस्पेक्शन स्टेशन है और पार्ट क्लीनिंग स्टेशन है। सो वन बाय हम इस चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वन है आपका सीट मेटल फैब्रिकेशन सिस्टम्स। सो सीट मेटल સાથે સંબંધિત વિવિધ ઓપરેશન જેમ કે પંચિંગ, સિયરિંગ, બેન્ડિંગ, ફ્રેમિંગ વગેરેને યોગ્ય રીતે સંકલિત કરીને પ્રક્રિયાને ઓટોમેટિક કરી શકાય છે। ઓકે, સો ये आपकी सीट मेटल फैब्रिकेशन। तो सीट मेटल में मतलब कि पतरा जो होता है, ओके, जिसकी थिकनेस आपकी लेस देन 6 mm होगी, तो उसको सीट बोलेंगे। तो उसके ऊपर जो अलग अलग ऑपरेशन होते हैं, ओके, पंचिंग, सियरिंग, बेंडिंग, फ्रेमिंग, तो उसको हम कंबाइन करके और उसकी जो असेंबली करेंगे वो आपकी आएगी सीट मेटल फैब्रिकेशन स्टेशन के अंदर। सो दिस इज योर वन ऑफ द station, okay, in which various operation is occurring on the sheet metal। Okay, so this one is your flexible fabric systems for automated sheet metal processing। સો આકૃતિમાં સીટ મેટલના વિવિધ ઓપરેશન્સ માટે FMS દર્શાવેલ છે। વિવિધ પાર્ટને ફેબ્રિકેશન વડે એકબીજા સાથે જોડવા માટે 2 થી વધુ વર્કસ્ટેશન વચ્ચે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રોબોટનો ઉપયોગ કરીને उत्पादन प्रक्रिया વધુ ઝડપી કરી શકાય છે। ओके, तो इसमें हम इंडस्ट्रियल रोबोट का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसकी हेल्प से क्या होगा, जो आपकी प्रोसेस है वो आपकी उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होगी। नाउ सेकंड वन है आपका असेंबली स्टेशन। तो असेंबली में क्या होगा, हम जो अलग अलग पार्ट हैं उसको क्या करेंगे, हम जॉइन करेंगे, फिक्स करेंगे, उसको बोलेंगे असेंबली। सो इन એસેમ્બલી સ્ટેશન ખાસ કરીને બેચ પ્રોડક્શન દ્વારા ઉત્પાદન થતું હોય તો એ પ્રોડક્ટના એસેમ્બલિંગ માટે ફ્લેક્સિબલ ઓટોમેટેડ એસેમ્બલી સ્ટેશનને વધારે ઉપયોગમાં લેવાય છે, જેમાં રોબોટનો ઉપયોગ વડે એસેમ્બલીનું કાર્ય વધારે સરળ અથવા ઝડપી બને છે। આ અંગેનું વ્યાપક ઉદાહરણ નીચે મુજબ છે। सो सपोज़ आपका एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, उसमें आपके पार्ट कैसे होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। सपोज आपका मोबाइल या मदरबोर्ड का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो उसमें नंबर ऑफ पार्ट्स आपके मोर होंगे। ओके, सो असेंबलिंग करने के लिए हमें क्या होगा, टाइम भी चाहिए होगा और साइज़ क्या होगी उसकी कंपोनेंट की, बहुत छोटी छोटी होगी। ओके, तो उसको जोड़ने के लिए हम मैनुअली करेंगे तो क्या होगा, उसमें टाइम भी बढ़ेगा और एरर आने की संभावना भी ज़्यादा है। इसलिए हम क्या करेंगे, उसको ज्वाइन करने के लिए ऑटोमेटिक असेंबली सिस्टम को यूज़ करेंगे। ओके, सो असेंबली ऑफ मोबाइल फ़ोन है, असेंबली ऑफ मदरबोर्ड है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिक असेंबली और असेंबली सिस्टम का यूज़ करेंगे। ओके, तो उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी उसमें ज़्यादा रहेगी। नाउ थर्ड वन है आपका इंस्पेक्शन सिस्टम। सो इंस्पेक्शन में क्या होगा, जो हमने असेंबली की है और जो पार्ट बनाए हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। ओके, तो उसका हम इंस्पेक्शन करेंगे इन द इंस्पेक्शन स्टेशन में। सो FMS में ઇન્સ્પેક્શન પ્રક્રિયાના બે રીતે સમાવેશ કરી શકાય છે। ફર્સ્ટ વન है आपका પ્રોસેસિંગ વર્ક સ્ટેશન પર ઇન્સ્પેક્શન કાર્ય હાથ ધરવું। સેકન્ડ વન है आपका ઇન્સ્પેક્શન માટે પાસ વર્ક સ્ટેશન બનાવવું। સો FMSમાં ઇન્સ્પેક્શન માટે નીચેની ટેકનિક ઉપયોગમાં લેવાય છે। सो कौन कौन सी टेक्निक है आपकी, मशीन विजन, CMM, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, स्पेशल इंस्पेक्शन प्रोसेस फॉर अ मशीन टूल। So these are the various technique used for the inspection in your FMS। now FMSમાં ઇન્સ્પેક્શન દ્વારા સેન્ટ્રલ કમ્પ્યુટરને ફીડબેક મળે છે, જેના કારણે ઉત્પાદન પ્રક્રિયા પરનો કંટ્રોલ સરળ બને છે। જેમ કે વર્ક હેન્ડલિંગ સિસ્ટમ દ્વારા પોર્ટ યોગ્ય રીતે વર્ક સ્ટેશનમાં દાખલ થયો છે કે નહીં તે બાબતની જાણ આપણને ઇન્સ્પેક્શન સિસ્ટમ દ્વારા થાય છે। ओके, तो जो आपका पार्ट है वो प्रॉपर आपका वर्क हैंडलिंग सिस्टम में इन हुआ है कि नहीं और कंट्रोल प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, वो हम विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्शन सिस्टम की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं। नाउ पार्ट क्लीनिंग स्टेशन। सो मशीनिंग अथवा अन्य ऑपरेशन बाद पार्टने धोवा માટે ઓટોમેટિક ક્લિનિંગ માટે પાર્ટ ક્લિનિંગ સિસ્ટમ જરૂરી છે।
આકૃતિમાં આવું ક્લિનિંગ સ્ટેશન જોવા મળે છે. સો ધીસ ઇઝ યોર ક્લિનિંગ સ્ટેશન. ઓકે, સો दिस वन योर पार्ट क्लीनिंग स्टेशन. तो जो आपका पार्ट असेंबल हुआ है उसको हम क्या करेंगे, क्लीनिंग करेंगे. ओके, विद द हेल्प ऑफ स्प्रे ऑफ वाटर और केमिकल की हेल्प से. ये आपका बेयरिंग है. ओके, बेयरिंग पुशर है, न्यूमेटिक सिलेंडर है. ओके, बॉसिंग टैंक है. तो उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो आपका असेंबली है उसको पूरी पार्ट जो है उसको क्लीनिंग करेंगे इन द पार्ट क्लीनिंग. ना मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स. सो मटेरियल हैंडलिंग में क्या आएगा आपका, वही लोडिंग अनलोडिंग वाला जो हमने कल डिस्कस किया था. ओके, सो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स એ એફએમએસ માટે મહત્વનો ઘટક છે. એફએમએસના પરફોર્મન્સનો આધાર તેની મટીરિયલ હેન્ડલિંગ સિસ્ટમ પર રહેલો છે. આપણે આ મુદ્દામાં મટીરિયલ હેન્ડલિંગ સિસ્ટમ્સના કાર્યો તેમજ તેના માટે વપરાતા વિવિધ સાધનો વિશે વિગતવાર ચર્ચા કરીશું. એફએમએસમાં ઉપયોગી મટીરિયલ હેન્ડલિંગ સિસ્ટમના વિવિધ કાર્યો નીચે પ્રમાણે દર્શાવેલ છે. પાર્ટની સ્વતંત્ર હેરફેર, રેન્ડમ ઓર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ મૂવમેન્ટ ઓફ ધ પાર્ટ બિટવીન ધ સ્ટેશન. સો મટીરિયલ હેન્ડલિંગ સિસ્ટમ દ્વારા પાર્ટને કોઈપણ એક સ્ટેશનથી અથવા અન્ય સ્ટેશન તરફ સરળતાથી હેરફેર કરી શકાય છે, જેના કારણે કોઈપણ મશીન પર પાર્ટનો ભરાવો થતો નથી તેમજ पार्ट की ज़रूरत मुजब तेना ऑपरेशन सीक्वेंस बदल सके. ओके, तो मटेरियल हैंडलिंग में क्या होगा, आपका जो पार्ट है उसको हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर लेके जाओगे इजीली. ओके, लोडिंग और अनलोडिंग करेंगे उसका. तो क्या होगा, सपोज एक स्टेशन पे आपके पार्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गए हैं तो वहाँ पे जगह रुकेगी. ओके, मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी हो चुके हैं तो उसको हमको दूसरी जगह लेके जाने पड़ेंगे दूसरी प्रोसेस के लिए. तो उसको वहाँ से लोड करेंगे और दूसरे स्टेशन पे हम उसको अनलोड करेंगे. ओके, तो जहाँ पे जो ऑपरेशन होना है उस सीक्वेंस में हम उसको मटेरियल को हैंडल करेंगे और उसको लोड और अनलोड करेंगे. ओके, नाउ हैंडलिंग. सो डिफरेंट वेराइटी मतलब क्या, अलग अलग पार्ट हैं आपके. ओके, उसके अलग अलग हम एक ही एफएमएस की हेल्प से उस पार्ट को हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं. हेल्प ऑफ एफएमएस. तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में घणी बधी वेरायटी धरावता विविध पार्टનું એક સાથે ઉત્પાદન થઈ શકે છે. આથી મટીરિયલ હેન્ડલિંગ દરમિયાન તેમની સાઇઝ અથવા આકારમાં ઘણા ફેરફારો જણાય છે. મટીરિયલ હેન્ડલિંગ સિસ્ટમને ગોઠવવામાં એ વાતનો ખ્યાલ રાખવો જરૂરી છે. मीन्स सपोज एफएमएस के अंदर हम एक पार्ट बना रहे हैं. ओके, उसके अलग अलग वेराइटी है. ओके, सपोज हमने एक लंच बॉक्स बनाया. ओके, तो एक लंच बॉक्स आपका अलग है, दूसरा लंच बॉक्स अलग है. एक के अंदर सपोज एक बॉक्स ही है खाली, दूसरे के अंदर दो बॉक्स हैं. ओके, एक लंच बॉक्स के अंदर तो क्या करेंगे, हम अलग अलग वेराइटी के प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं. तो मटेरियल हैंडलिंग के समय भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि ये वाला बॉक्स इसके अंदर ना चला जाए. ओके, क्योंकि अलग अलग वेराइटी के प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं. तो एफएमएस के अंदर हमें ड्यूरिंग द हैंडलिंग ऑफ द पार्ट्स हमें ये खास बात याद रखनी है कि जो आपका पार्ट है उसकी प्रॉपर हैंडलिंग हो और जहाँ पे जो ऑपरेशन होना है दूसरे स्टेशन पे वहीं वो पार्ट वहीं उसी स्टेशन पर जाए. ओके, सपोज ये पार्ट पे आपको दूसरा ऑपरेशन करना है तो ये वाला पार्ट नहीं चला जाए वहाँ पे दूसरे स्टेशन पे. ओके, तो वो बात की ख्याल रखना जरूरी है इन दिस मटेरियल हैंडलिंग ऑफ द पार्ट्स में. ना यहाँ पे आपको 1 और 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं. सो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 1. नॉन रोटेशनल अथवा प्रिज्मेटिक पार्ट માટે મોડ્યુલર પ્લેટ ફિક્સરનો ઉપયોગ કરી પાર્ટને સરળતાથી મशीन पर લઈ શકાય છે. सो जो आपका नॉन रोटेशनल पार्ट और प्रिज्मेटिक पार्ट है, ओके, उसको हम विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलर प्लेट फिक्सर की यूज़ से हम उसको इजीली दूसरी मशीन पर लेके जा सकते हैं. दिस इज योर प्रोसेस. ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल है आपका पार्ट માટે સામાન્ય રીતે રોબોટ ઉપયોગી છે જેના દ્વારા પાર્ટને ગ્રીપર વડે મશીન પર લોડ અથવા અનલોડ કરી શકાય છે તેમજ અન્ય વર્કસ્ટેશન સાથે પણ પાર્ટની હેરફેર થઈ શકે છે જે આકૃતિમાં. सो रोटेशनल पार्ट को हम विद द हेल्प ऑफ रोबोट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उसको लोड और अनलोड कर सकते हैं. ओके, सो यू कैन सी रोबोट, तो उसको हम लोड और अनलोड कर सकते हैं. इस मशीन से दूसरी मशीन पर हम लोड कर सकते हैं. ओके, नो नेक्स्ट आपका पॉइंट है टेम्परेरी स्टोरेज. सो सपोज जो एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर हमको टेपरिंग भी करनी है और डीलिंग भी करनी है. तो टेपरिंग हम अलग मशीन पे करेंगे और डीलिंग हम अलग मशीन पे करेंगे. तो पहले हम उसकी टेपरिंग करते हैं प्रोडक्ट की. ओके, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं आपके, सपोज 100 प्रोडक्ट. ओके, तो पहले हम टेपरिंग करेंगे उसके बाद डीलिंग करेंगे. तो जब ये प्रोडक्ट आपका डीलिंग के लिए जाएगा तो जब तक उस प्रोडक्ट पे दूसरे इस प्रोडक्ट पर डीलिंग नहीं हो जाती तब तक जो प्रोडक्ट है यहाँ पे जो हमने टेपरिंग की है
उस प्रोडक्ट को हमको स्टोर करना पड़ेगा। ओके, उसको बोलेंगे टेम्परेरी स्टोर, क्योंकि जब आपका डीलिंग हो जाएगा इस प्रोडक्ट के अंदर तो वो आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन जब तक डीलिंग होगा तब तक इस प्रोडक्ट को हमको स्टोर करना पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे हम टेम्पररी स्टोरेज। ओके, सो वही आपका होगा હંગામી ધોરણે પાર્ટનો સંગ્રહ और ટેમ્પરરી સ્ટોરેજ। સો એફએમએસમાં ઉત્પાદન દરમિયાન લગભગ દરેક વર્ક સ્ટેશન પર કાર્ય ચાલુ હોય છે। મશીનનો વધારે મશીનનો વધુ સારી રીતે ઉપયોગ થાય તે માટે એક પાર્ટ હંમેશા પ્રોસેસિંગ માટે પહેલેથી જ વર્ક સ્ટેશન પર રાખવામાં આવે છે। મશીન પર રહેલ પાર્ટનું ઓપરેશન પૂરું થાય એટલે તરત જ પાર્ટના મશીન પર લોડ કરવામાં આવે છે। જેમ કે મેં તમને કીધું બરાબર, એક મશીન પર તમારું એક પાર્ટનું ઓપરેશન થઈ ગયું, સપોઝ ટેપરિંગનું, પછી જ આપણે એને બીજી મશીન પર આપણે લઈ જવું પડશે અને ડ્રિલિંગ માટે। ઓકે, ત્યાં સુધી આપણે શું કરવું પડશે, પહેલાં પાર્ટનું સ્ટોર કરવું પડશે। સો તેવા તરત જ તે અન્ય પાર્ટને મશીન પર રાખવામાં આવે છે। આમ આ રીતે મટીરિयल हैंडलिंग सिस्टम पार्ट ने टेम्परेरी स्टोर કરવામાં મદદરૂપ થાય છે। ओके, सो इसकी हेल्प से हम उसको टेम्परेरी स्टोर कर सकते हैं पार्ट को, जब तक हम उसके ऊपर दूसरा ऑपरेशन। नाउ पार्टने लोडिंग તેમજ અનલોડિંગ માટેની અનુકૂળતા। સો કન્વીનિયન્ટ એક્સેસ ફોર ધ લોડિંગ એન્ડ અનલોડિંગ ઓફ વર્ક પાર્ટ। મટીરિयल हैंडलिंग સિસ્ટમમાં યોગ્ય સ્થાન પર લોડ અથવા અનલોડ સ્ટેશનની ગોઠવણી કરવી જરૂરી છે, જેથી લો મટીરિયલને સરળતાથી યોગ્ય વર્ક સ્ટેશન પર પહોંચાડી શકાય તેમજ તૈયાર થયેલ પાર્ટને અનલોડ કરી શકાય। नाउ कंपेटिबिलिटी विथ कंप्यूटर कंट्रोल। सो इसमें क्या होगा, आपका मटीरियल हैंडलिंग सिस्टम सीधी कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम द्वारा कार्यरत થાય છે, જેના કારણે હેન્ડલિંગ સિસ્ટમને વિવિધ વર્ક સ્ટેશન, લોડ અનલોડ સ્ટેશન, સ્ટોરેજ એરિયા વગેરેની માહિતી પહોંચી શકે। नाउ नेक्स्ट वन इज योर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट फॉर एफएमएस। ओके, जो मटेरियल हम हैंडलिंग करेंगे और उसका लोड अनलोड करेंगे तो उसके लिए हमें अलग अलग पार्ट्स और जो इक्विपमेंट चाहिए तो वो है यहाँ पे आपका फर्स्ट वन है आपका जो हम हेरफेर करने के लिए घड़ा परंपरागत साधनों उपयोग થાય છે, જેમ કે ઇનલાઇન ટ્રાન્સફર સિસ્ટમ, કન્વેયર સિસ્ટમ, બેલ્ટ કન્વેયર, રોલર કન્વેયર एंड रेल गाइडेड व्हीकल सिस्टम्स। ओके, गाइड को गाइड वे और रोलर गाइड वे, तो यहाँ पे हम जो भी पार्ट है उसको पुट करेंगे और ये आपका जो गाइड वे रोलर वो ऑटोमेटिक घूमेगा। ओके, तो उसकी हेल्प से क्या होगा, जो आपका पार्ट है वो इस पॉइंट पर आएगा, तो यहाँ से हम उसको अनलोड कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज योर मेथड, वेरियस मेथड लाइक कन्वेयर, बेल्ट कन्वेयर, रोलर कन्वेयर। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। सेकंड वन है आपकी बेल्ट कन्वेयर। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपका पूरा बेल्ट है। ओके, यहाँ पे हम आपका इनर रोल है, यहाँ पे आपका ड्राइव रोल है। ओके, ये आपका पूरा बेल्ट है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट पुट करेंगे तो ये आपका बेल्ट पूरा रोटेट होगा। ओके, तो यहाँ पे जो आपका लोड करेंगे हम पार्ट को, वो यहाँ पे हम अनलोड कर सकते हैं उस पार्ट को। तो दिस इज योर बेल्ट कन्वेयर। नाउ ओवरहेड रेल कन्वेयर। ओके, सो इसमें क्या होगा, आपका हुक दिया हुआ है एक, तो हुक की हेल्प से हम उस पार्ट को लोड करेंगे और फिर उसी हुक की हेल्प से हम उसको अनलोड करेंगे। ओके, दिस इज योर वन टाइप ऑफ ओएससी, ओवरहेड क्रैंक। सो एफएमएस विभाग में વેચી શકાય છે, પ્રાઇમરી હેન્ડલિંગ સિસ્ટમ્સ એન્ડ સેકન્ડરી હેન્ડલિંગ સિસ્ટમ્સ। નાઉ પ્રાઇમરી હેન્ડલિંગ સિસ્ટમ્સ એફએમએસનો બેઝિક લેઆઉટ દર્શાવે છે। આ સિસ્ટમ દ્વારા વિવિધ વર્ક સ્ટેશન વચ્ચે પાર્ટની હેરફેર શક્ય બને છે, જેમ કે લોડ અનલોડ સ્ટેશન પરથી પાર્ટને વર્ક સ્ટેશન 5 પર ટ્રાન્સફર કરવો। ઓકે, સેકન્ડરી आपका સેકન્ડરી હેન્ડલિંગ સિસ્ટમનું મુખ્ય કાર્ય પ્રાઇમરી હેન્ડલિંગ સિસ્ટમ પરથી પાર્ટને વર્ક સ્ટેશન પર લોડ કરવાનું છે, ત્યારબાદ તૈયાર થયેલ પાर्टने मशीन पर अनलोड કરીને प्राइमरी हैंडलिंग सिस्टम पर गोठवे છે। सेकेंडरी क्या करेगा, जो आपका स्टेशन है वहाँ पे जो आपके पार्ट मैन्युफैक्चरिंग होंगे उसको अनलोड करेंगे और फिर से दूसरे जो वर्क स्टेशन है उस पर हम अनलोड करेंगे। ओके, प्राइमरी हैंडलिंग सिस्टम पर। ओके, फिर से उसको ऑपरेशन करने के लिए। दिस आर द टू टाइप्स ऑफ योर हैंडलिंग सिस्टम्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी हैंडलिंग सिस्टम्स में नीचेना साधनों समावेश થાય છે, ट्रांसफर डिवाइस, ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर एपीसी एंड इंडस्ट्रियल रोबोट। सेकेंडरी हैंडलिंग सिस्टमना अन्य कार्यों। आ सिस्टमना उपयोग वडे पार्टने तेनी मशीनिंगनी जरूरत मुजब फेरवी शकाय छे। ओके, पार्टनी हेरफेरनो समय घटाडवा तथा मशीननो वधारे उपयोग थई सके ते माटे वर्क स्टेशन पर पार्टनो बफर स्टोरेज करवो। मीन्स जो हमने पढ़ा था टेम्पररी जो स्टोरेज हो रहा था, तो सेकेंडरी हैंडलिंग सिस्टम से हम क्या कर सकते हैं, उसको टेम्पररी स्टोरेज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, सपोज आपका एक वर्क स्टेशन है, वहाँ पे एक प्रोसेस हो रही है,
दूसरे वर्क स्टेशन पर दूसरी प्रोसेस हो रही है, लेकिन जब ये प्रोडक्ट की प्रोसेस पूरी नहीं होती तब तक इस प्रोडक्ट को हम इस मशीन पे लोड नहीं कर सकते, तो इसको स्टोर करना पड़ेगा। सेकेंडरी हैंडलिंग सिस्टम क्या करेगा, उसका टेम्पररी स्टोर करेगा, और जब इसका प्रोसेस पूरा हो जाएगा इस प्रोडक्ट का, फिर इस प्रोडक्ट को हम इस पर लोड करेंगे, ओके, फॉर द सेकेंडरी ऑपरेशन के लिए। सेकेंडरी हैंडलिंग सिस्टम क्या करेगा, उसका टेम्पररी स्टोर भी कर सकता है, ओके। तो दिस इज वन इज योर सेकेंडरी हैंडलिंग सिस्टम्स, द वर्क ऑफ सेकेंडरी हैंडलिंग सिस्टम्स। नेक्स्ट वन है आपका ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल और एसजीवी, ओके। सो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो वी आर स्टॉपिंग हियर, ओके। So today we had seen your various handling systems, okay. Then after we had seen your material handling systems, assembly stations, okay, various inspection stations, okay. So in the next video lecture we will continue from your automatic guided vehicle